चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज का ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 2 एतबार, जो कि एक कहानी है। तो इस कहानी को मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूंगी। अगर पूरे चैप्टर की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो इस कहानी को मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि एक ज़मींदार को अपने खेत देखकर जिस तरह खुशी हासिल होती थी, तो बाबा भारती भी थे, उनको अपना घोड़ा देखकर भी उसी तरह की खुशी हासिल होती थी। उनका घोड़ा जो बहुत ही खूबसूरत था, पूरे इलाके में उनकी तरह का घोड़ा कोई भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते, नहलाते, धुलाते, और जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर कुछ दूर चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। और ये सुल्तान जो अपनी खूबियों की वजह से ही पूरे इलाके में मशहूर था। वहाँ एक डाकू था, मशहूर डाकू कलहन नाम था। लोग उससे बहुत ही खौफ खाते थे। तो ये डाकू के कानों में भी इस घोड़े की खूबी की, मतलब जो खूबसूरती की बात पहुंची, तो वो घोड़ा देखने उनके पास आया। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास आया, तो वो दोनों जो है अस्तबल में पहुंचे। घोड़े को देखकर डाकू ने कहा कि बाबा साहब, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। लेकिन बाबा भारती जो है परेशान रहे। उनको लगा कि शायद ये घोड़ा चुरा लेगा मेरे से, लेकिन बहुत दिन हो गए वो नहीं आया। तो बाबा भारती जो है बेफिक्र हो गए। लेकिन एक रोज़ की बात है कि बाबा भारती जो है अपने घोड़े पर सवार होकर सैर कर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक अपाहिज आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और करा रहा है। वो कहने लगा कि यहाँ से 3 मील के फासले पर जो एक हकीम है, उसके पास मुझे जाना है। तो बाबा भारती जो उतरकर घोड़े से उतरे और अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और ख़ुद जो है आहिस्ता आहिस्ता लगाम लेकर चलने लगे। तो तभी बाबा भारती ने क्या देखा कि अपाहिज जो है घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाने लगा। तो और दौड़ाते दौड़ाते उसने ये कहा कि घोड़ा मैं नहीं दूंगा। और ये जो है अपाहिज कलहन डाकू था। बाबा भारती ने उसको घोड़ा दे दिया। देते हुए कहा कि मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, तुम घोड़ा रख लो, लेकिन इस वाक़े का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, नहीं तो कोई भी गरीब और अपाहिज की मदद नहीं करेगा। तो ये वाली बात जो है मतलब ये वाली बात जो ये उन्होंने कही थी, ये उसके कानों में गूंजती रही, डाकू के कानों में। उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये आदमी नहीं बल्कि फरिश्ते की तरह एकदम नेक इंसान है, जिसको अपनी फ़िक्र नहीं लेकिन लोगों की फ़िक्र है ना। तो उसने क्या किया, चुपके से आकर अगले दिन रात में बाबा भारती के घोड़े को उनके अस्तबल में बांध दिया। और बहुत दिनों बाद उन दोनों नहीं, मतलब बाबा भारती और सुल्तान इस तरह मिले जैसे लग रहा हो वो लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिल रहा है? इस कहानी से हमें ये सबक मिल रहा है कि डाकू हो या कोई भी हो, हाँ, घोड़े को तो हासिल कर सकता था वो धोखे से, लेकिन बाबा भारती की नेकी की वजह से और उनके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर वो घोड़े को लौटा देता है। तो यानी ये कि कोई भी बुरा से बुरा आदमी भी हम अपने हुस्न अखलाक की वजह से या अखलाक की वजह से उसको मुतासिर कर सकते हैं, यानी उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है। तो यही चैप्टर में अहम मकसद था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए। तो यहाँ पर अल्फाज है, ये मायनी है। खुरेरा घोड़े की जिस्म सफाई करने के लिए एक तरह का ब्रश। फरिफ्ता आशिक, ताऊस मोर। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इस पेज पर कंखियों से देखना, यानी नज़रें बचाकर देखना। दिल मोह लेना, मुहावरा है दिल लुभाना। सूरत नक्श हो जाना, सूरत का दिल में बैठ जाना। स्तबल घोड़ा बांधने की जगह। बांका अलबेला सजीला, निस्बत ताल्लुक। ऊदी गहरे बैगनी रंग की। सीने पर सांप लौटना, ये भी मुहावरा है। हसद करना, किसी की बड़ाई बर्दाश्त न करना। खबरगिरी खबर रखना, देखभाल करना। मोहताज ज़रूरतमंद, हाजतमंद। दिल पसीजना, मुहावरा है दिल नर्म होना, तरस खाना। अपाहिज जिस्मानी तौर पर माजूर। मुँह खुला रह जाना, मुहावरा है यानी हैरान रह जाना, ताज्जुब में पड़ना। रूपोश गायब, मलाल अफसोस रंज। चाप कदमों की आहट, आवाज़ में रक़्क़त, रोने की सी आवाज़, रूहान सी आवाज़, दर्द भरी आवाज़। अब ये देखिए, सोचिए और बताइए
ये यहाँ पर जो है सवाल शुरू हो गए। देखिए मैंने आपके लिए जवाब भी तैयार कर दिए इनके। तो पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ, बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? जवाब है, बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत और इंतहाई तेज़ रफ्तार था और इसके मुकाबले का घोड़ा पूरे इलाके में न था। इसे सुल्तान कहकर बुलाते और घोड़े को देखकर खुश होते थे। दूसरा सवाल है, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? जवाब है, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। तीसरा है, कल्हन कौन था और बाबा इससे खौफजदा क्यों रहते थे? कल्हन इस इलाके का मशहूर डाकू था। वो बाबा के घोड़े को हासिल करना चाहता था, इसलिए बाबा इससे खौफजदा रहते थे। चौथा है, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्हन के सीने पर सांप क्यों लौट गया? कल्हन ने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा खूबसूरत घोड़ा इसकी निगाह से आज तक नहीं गुजरा। वो सोचता था कि ऐसा घोड़ा इसके पास होना चाहिए, इसलिए इसके दिल पर सांप लौट गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मांगी? अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्हन डाकू ने मदद मांगी। बाबा भारती ने कल्हन से क्या दरख्वास्त की? जवाब है, बाबा भारती ने कल्हन से ये दरख्वास्त की कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करना। अपाहिज या गरीब बनकर धोखा दिया है। सातवां है, बाबा भारती ने कल्हन से क्यों कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करना? क्योंकि अगर लोगों को इस वाक़े का पता लग जाएगा तो कोई गरीब या अपाहिज पर एतबार न करेंगे, इसलिए बाबा भारती ने इस वाक़े का जिक्र किसी से न करने को कहा। आठवां है, कल्हन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा इनके स्तबल में बांध दिया? जवाब है, बाबा भारती ने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी बहुत बड़े दिल का हो सकता है, ये सोचकर कल्हन ने रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में बांध दिया। नवा है, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार न करेगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा। सही जुमलों पर सही राइट का और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला है, कल्हन अपने इलाके का एक शरीफ इंसान था। गलत। जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता, इसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती थी। सही। बाबा भारती का घोड़ा इस तरह चलता था जैसे ताऊस उदी उदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। सही। एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा आराम कर रहा था। गलत। लोगों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो हर गरीब पर एतबार करने लगेंगे। गलत। बाबा भारती को हर वक्त कल्हन का ख़तरा लगा रहता था। सही। घोड़े को अपने मालिक के कदमों की चाप को नहीं पहचाना। गलत। अब देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी जो लफ्ज़ दिए हुए ये उनके आपको जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज़ हैं, इनके आपको जुमले बनाने। तो मैंने देखिए जुमले बना दिए, ये देखिएगा आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिए। देखिए, पहला है लहलहाना। तेज़ हवाओं में पेड़ पौधे खूब लहलहा रहे हैं। फरीफ्ता, बाबा भारती अपने घोड़े की चाल पर फरीफ्ता थे। खौफ, बाबा भारती के दिल में घोड़ा खोने का खौफ था। मेहरबानी करके मेरी किताब वापस कर दें। किस्मत, हर शख्स अपनी किस्मत खुद बनाता है। मुद्दत, ऐसा लगता है तुम्हारा इंतज़ार करके मुद्दत गुज़र गई। बेपरवाह, असलम तुम बहुत बेपरवाह हो गए हो। दरख्वास्त, तुमसे एक दरख्वास्त है। कुव्वत, अपनी कुव्वत लगाकर ये संदूक उठाओ। एहतियात, हर काम में एहतियात ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वो नेक्स्ट पेज पर है। तो देखिए, अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क है ये। खौफ ज़दा, खबरगिरी, बेपरवाह और रूपोश मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब यानी
मिक्स वर्ड्स। तो ये आप इस ऐसे अल्फाज को हम मिक्सचर वर्ड कहते हैं। मुरक्कब से मुराद ऐसा लफ्ज़ है जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि इनसे एक ही माने लिए जाते हों। इस तरह आप भी 5 नए लफ्ज़ बनाइए, है ना। हमें 5 नए मुरक्कब अल्फाज बनाने। ये देखिए मैंने आपके लिए ये भी बना दिए हैं। ये देखिए राहगीर, तो राहगीर, खुशबू, खुशबू, ईमानदार, ईमानदार, बेवकूफ़, बेवकूफ़, खूबसूरत, खूबसूरत। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, लेकिन ये बनने के बाद जो एक लफ्ज़ हो जाता है, ये ऐसे अल्फाज को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गौर कीजिए और लिखिए। बाबा भारती, लड़का, रोशनी, दहली, घोड़ा, खुशी, गंगा, दरिया, गुस्सा। पहली किस्म के नाम ख़ास हैं, ये किसी ख़ास आदमी या शहर या किसी ख़ास दरिया के लिए इस्तेमाल हुए, इन्हें इसमें ख़ास या इसमें मारफा कहते हैं। देखिए बाबा भारती, दहली, गंगा। दूसरी किस्म के नाम आम हैं, कोई भी लड़का, कोई भी घोड़ा, कोई भी दरिया हो सकता है, इसे इसमें आम या इसमें नुकरा कहते हैं, है ना। लड़का, घोड़ा, दरिया। तो ये मैं आप ग्रामर के सेक्शन में आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा, इसमें की मैंने तारीफ़ समेत इसको अच्छी तरह से समझा दिया है। और देखिए तीसरी किस्म नाम के किसी ख़ास हालत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, हालत को ज़ाहिर कर रहे हैं ना, इन्हें इसमें कैफियत कहते हैं। आप भी इन तीनों किस्मों के इसमें 3-3 सोच कर लिखिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए मैंने ये भी आपके लिए लिख दी है। ये देखिए इसमें मुआरफा आकिब, हिमालय, दिल्ली, हिमालय पहाड़ का नाम है। इसमें नुकरा लड़का, कोई सा भी लड़का हो सकता है, पहाड़, शहर। इसमें कैफियत मायूसी, दुख, अंधेरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात है, यानी कि हमें ये पॉइंट्स पर ध्यान देना है हमें। पंडित सुदर्शन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। पंडित सुदर्शन जो है ये इस कहानी को लिखने वाले राइटर है, उसे उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। तो मशहूर अफसाना निगार थे, उन्होंने कई दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ लिखी हैं। कलन डाकू बाबा भारती के घोड़े को धोखे से हासिल तो कर लेता, लेकिन वो बाबा भारती के हुस्न अखलाक यानी अच्छे हुस्न से, मतलब अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर घोड़े को लौटा देता है। हमें ये गौर करना चाहिए कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासिर हो जाते हैं, वो अच्छा अमल करने की कोशिश करने लगते हैं। यानी अच्छा हमारा किरदार रहेगा, अच्छे अखलाक रहेंगे हमारे, तो बुरा आदमी जो है वो बदल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।